ट्रेनी डॉक्टर थी, उसका रेप मर्डर हुआ है, उसको ढकने के लिए इन्होंने भीड़ तंत्र का सहारा लिए सबूत मिटाने की कोशिश की। वो रात को अकेले ड्यूटी पर है और उसकी सुरक्षा आप कर नहीं पाते हैं। कहने को आपके पास सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिस है, सब कुछ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है। सारे पक्षों को सुनने के बाद अभी एक STF बनाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स है। वो सभी लोग नाम ले रहे हैं प्रिंसिपल साहब का कि प्रिंसिपल साहब वहाँ पर ढिलाई कर गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। बंगाल में इसके पहले भी कई सारी ऐसी वारदात हुई है। संदेश खाली में क्या हुआ, जो महिलाओं को लेकर किस तरह से उत्पीड़न हुआ, तो ये सब बैकग्राउंड है। इसको देखते हुए जो STF बना है इन सारी चीज़ों पर काम करेगा। ममता बनर्जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, वो तानाशाही नहीं चला सकती या वो कहीं की शहंशाह नहीं है। तो मुझे लगता है कि बंगाल में ऐसे हालात भी हैं, बेकाबू हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई ये नहीं है। वहाँ की जो पुलिस है वो एक पार्टी के कैडर की तरह बिहेव कर रही है। तो वैसे हालात में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल रेप हत्या मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। सर, कितनी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं ममता बनर्जी की, और आज जो सुनवाई कोर्ट में हुई है उसके हाईलाइट पॉइंट जो है वो क्या रहे? सर देखिए, मुश्किलें तो इनकी बढ़नी चाहिए और बढ़ी हुई है, ये बात सही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी बढ़नी चाहिए। जिस तरह का रवैया इन्होंने अपनाया हुआ, जिस तरह की लॉलेसनेस पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह का वहाँ पुलिस एक्टिविटी कर रही है, जिस तरह का उसके बाद भी किया गया है इस केस में, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन इस केस में जो मेडिकल की जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसका रेप मर्डर हुआ है, उसको ढकने के लिए इन्होंने भीड़ तंत्र का सहारा लिए सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने बहुत कुछ उल्टा सीधा पहले किया। ये तो अच्छा हुआ कि बंगाल हाई कोर्ट ने तुरंत ही CBI को अपॉइंट कर दिया और 2-3 दिन में CBI अपॉइंट हो गई। उसके बाद CBI ने सारी चीज़ें ले ली। सारे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, इसमें रेप मर्डर में रेप की एविडेंस फॉरेंसिक एविडेंस होती है ज़्यादातर। अगर वो किसी कारणवश किसी को गायब कर दिया जाए तो रेप में सज़ा नहीं हो पाती। ये पता था लोगों को, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब ये बात होती होती वहाँ से हाई कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। आज सुबह सुनवाई के लिए लिस्ट किया था। कोर्ट नंबर 1 में आइटम 67 था। आज उसके पहले ही वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो पहुँच गई। उसके बाद जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है वो पहुँच गए। और कंसर्न सबसे बड़ा ये हो गया है कि डॉक्टर है, कोई फीमेल डॉक्टर है, वो रात को अकेले ड्यूटी पर है और उसकी सुरक्षा आप कर नहीं पाते हैं। कहने को आपके पास सुरक्षा गार्ड हैं, पुलिस है, सब कुछ है, और उसके साथ कोई वारदात हो जाती है, लगातार ये वारदातें हो रही हैं, तो आप बचा नहीं पाते हैं। ऐसा सुरक्षा में ऐसी ढील क्यों हुई, ऐसी लापरवाही क्यों हुई? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है। सारे पक्षों को सुनने के बाद अभी एक STF बनाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स है वो, जो सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर बनाई गई है और ये इस पे काम करेगी। उसके बाद धीरे धीरे इस पर एडवाइजरी आएगी, इसका प्रोटोकॉल बनेगा। जो भी ऐसे केसेस होते हैं इनमें यही होता है, ट्रेंड भी यही है। फिर प्रोटोकॉल कानून का रूप भी बन जाएगा। कई जगह डॉक्टर्स को लेकर कानून बने भी हैं, लेकिन उसका स्ट्रिक्ट रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उस कानून के लूप होल ऐसे होते हैं कि लोग बच जाते हैं। उसकी जिम्मेवारी किस पर होगी? अब जैसे डॉक्टर ड्यूटी पर थी, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, सभी लोग नाम ले रहे हैं प्रिंसिपल साहब का कि प्रिंसिपल साहब वहाँ पर ढिलाई कर गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे तो जो वहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसमें भी एक बहुत बड़ी चूक थी, उसको भी CBI ने जाते ही सबसे पहले सील कराया। तो ये सारी चीज़ें किसी की जिम्मेवारी रहेगी तभी तो वो जिम्मेवार होगा, नहीं रहेगी तो ऐसी वारदातें होती रहेगी और हर कोई बहानेबाजी और इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम करके बचते रहेंगे और ऐसे जो जान जाती रहेगी। महिलाएं, जो महिला डॉक्टर हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल क्या, कई जगह ऐसी वारदात हुई है। बंगाल में थोड़ा ज़्यादा असुरक्षा का माहौल है। बंगाल में इसके पहले भी कई सारी ऐसी वारदात हुई है। संदेश खाली में क्या हुआ, जो महिलाओं को लेकर किस तरह से उत्पीड़न हुआ, तो ये सब बैकग्राउंड है। इसको देखते हुए जो STF बना है
इन सारी चीज़ों पर काम करेगा। देखते हैं अभी आगे क्या क्या होगा। आज की सुनवाई में यहाँ तक बात पहुँची है। सर, सीबीआई ने जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात कही है, पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि हम जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाना चाहते हैं, न्याय की बात करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं और जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जो लोग ममता बनर्जी से सवाल उठा रहे हैं। एक महिला छात्र को, यानी कि एक लड़की जो है, एक छात्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ये कहती हैं कि आज पश्चिम बंगाल के जैसे हालात हैं वो ऐसे हालात हो चुके हैं जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने देश के किए थे। देखिए, प्रशासन आपका ठीक से नहीं चल रहा तो ये लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आप कोई राजा हैं या मुख्यमंत्री बन गए तो आप कोई शहंशाह बन गए। लोग सवाल उठाएंगे और लोगों का सवाल उठाना बहुत ज़रूरी भी है। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आप किसी भी कारण से, किसी भी तरह से उनको चुप नहीं करा सकते। अगर वो कुछ ऑफेंडिंग बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तभी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसी लॉलेसनेस है या कानूनी जो ढिलाई है इसको लेकर कोई विरोध कर रहा है और जनमानस में इसको लेकर एक मानसिक विक्षोभ है, तो आपको ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। जो मेडिकल का छात्र और छात्रा जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश है। आज की डेट में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रांग मीडिया है। उस पर लोग कुछ भी अपना बोलकर पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि उसका कारण क्या है, क्यों ये आदमी ऐसे बोल रहा है। आप उसको चुपचाप घेर नहीं सकते, उसको बिना वजह परेशान नहीं कर सकते, उसको कानूनी रूप से धमका नहीं सकते। ऐसा भी सुनने में आया है कि वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत सारे ट्वीट्स को देख रही है, उनको नोटिस भेज रही है कि आपने ये टेक्निकल बात झूठी लिखी है, गलत लिखी है। इसका मतलब ये धमकाने की कोशिश है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी में ये सब नहीं चलेगा और ममता बनर्जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है, वो तानाशाही नहीं चला सकती या वो कहीं की शहंशाह नहीं है कि वो यहाँ बैठ गई तो जो चाहे वो करती रहे। पुलिस उनका विरोध करने वालों को चुप कराती रहे, जेल में डालती रहे या उनको धमकाती रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम एक लोकतंत्र में हैं, प्रजातंत्र में हैं, जहाँ की प्रजा ही सब कुछ तय करती है और कौन उन पर शासन करेगा ये भी प्रजा ही तय करती है। इसकी व्यवस्था बनाई गई है। आप एक बार चुने गए, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल 10 साल के लिए अब आप राजा हो गए, जो मन में आए करते रहें। ये ठीक नहीं है। ये हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं ये चीज़ डिस्टर्ब करती है और इसको लेकर जनता को, जनमानस को बहुत ही अलग ढंग से बिहेव करना होगा और विरोध भी करना होगा, मेरा ऐसा मानना है। बनर्जी जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का मुंह बंद करने का प्रयास कर रही हैं और वहीं राज्यपाल की तरफ से भी कहा गया कि आज उस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं वो ममता बनर्जी उसके लिए जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो सर, जिस तरीके के बयान अभी राज्यपाल दे रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, इसको तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन लीगली कहा जाए, देखा जाए, संविधान के अनुसार सर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं राष्ट्रपति शासन लगाने? संविधान के अनुसार तो गवर्नर की एक रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फेल्योर है। तो वैसी दशा में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुशंसा आने के बाद, गवर्नर की रिपोर्ट आने के बाद महामहिम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और वहाँ की जो असेंबली है, जो भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं या जो भी लोग हैं, असेंबली है, उनको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है और जब तक राष्ट्रपति शासन चलेगा तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाती हैं और केंद्र द्वारा शासित ये होने लगता है। तो मुझे लगता है कि बंगाल में ऐसे हालात भी हैं, बेकाबू हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई ये नहीं है। वहाँ की जो पुलिस है वो एक पार्टी के कैडर की तरह बिहेव कर रही है। तो वैसे हालत में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब ये अनुशंसा आती है, नहीं आती है, केंद्र सरकार उस पर क्या करती है, ये उनका पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, ये उनको देखना है। लेकिन जो हालात अभी देखने में, समझने में, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देख के जो लग रहा है, उसके अनुसार तो मेरा ऐसा मानना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगना चाहिए।